ओम शांति। बाप दादा ने अनेक महावाक्यों में अचानक शब्द का प्रयोग किया है। बाप दादा ने इशारा दिया है, जो भी होना है अचानक होना है। पर अचानक महापरिवर्तन के साथ साथ हम ब्राह्मणों के जीवन में भी अचानक ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमें पुरुषार्थ नहीं करने देंगी, अचल अडोल हर्षित मुख नहीं रहने देंगी। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां जो विघ्न बनकर आएंगी, बीमारी बनकर आएंगी और हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बनेंगी, उसके लिए बाप दादा इशारा देते हैं। अचानक आने वाली बीमारियां, बीमारी का पता लगने के बाद जिसको हम साथी या जिम्मेवार समझें उसको बताना है। बाबा को बताकर डॉक्टर की सलाह लेकर तुरंत इलाज शुरू करना चाहिए। डॉक्टर की बुद्धि में योग्य दवा के बारे में निर्णय शक्ति हो, इसलिए विशेष योग के वाइब्रेशंस देने हैं। नजदीक के या दूर रहने वाले मरीज को अमृत वेले बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर सदा तंदुरुस्त भव के वरदानी वाइब्रेशंस भेजना है। दूसरी बात, बाबा कहते अपने मन की नकारात्मक बातों से, चिंता से, तनाव से शरीर में बीमारी निर्मित होती है और बढ़ती भी है। इसलिए योग भगाए रोग, यह सूत्र स्मृति में रखकर ज्वाला रूप योग का अभ्यास करने से जैसे लेंस द्वारा सूर्य की किरणें एकत्रित होकर कागज जल जाता है, ठीक वैसे ही शिव बाबा की एकाग्र याद से विकर्म दग्ध हो जाते हैं, जिससे आत्मा हल्की स्वच्छ हो जाती है और कर्मों का पुराना खाता खत्म हो जाता है तथा बाकी रहे खातों की वजह से होने वाला दर्द सहन करने की शक्ति भी योग से ही मिल जाती है। देह में रहते देह से न्यारे बनने की कला अपनाना है। तीसरी बात, बाबा कहते शरीर में जहां तकलीफ हो रही है वहां बार बार बाबा से पवित्रता की चमत्कारी किरणें फैलाकर स्वयं दुख दर्द से मुक्त रहने का अभ्यास करते रहें। मैं बीमार हूं ऐसा संकल्प भी ना करें। आत्मा कभी बीमार नहीं होती। चलो, शरीर और बुद्धि को आराम मिला, इस प्रकार का सकारात्मक चिंतन करें। चिंतन के बारे में बाप दादा कहते हैं, अस्वस्थ होने पर व्याधि का वर्णन बार बार ना करें। कर्म भोग के वशीभूत न होकर मालिक बन कर्म योग में परिवर्तन करें। मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर विकर्मों को भस्म करना है। अशरीरीपन के अभ्यास से साक्षी होकर देखने से और शिव बाबा की याद के नशे में रहने से यह संभव होगा। हम ईश्वरीय संतान हैं। मात पिता से 21 जन्मों का राजाई का वर्षा पा रहे हैं। जो भी कर्म भोग हिसाब किताब है वह शारीरिक बीमारियों के रूप से चुकता हो रहा है। विघ्न तो आना ही है, ड्रामा है, भावी है, परंतु पुरुषोत्तम संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। ऐसे स्वयं से स्वयं ही बातें करनी है। एक और विशेष, अचानक आने वाला भय, मौत का भय।
मनुष्य को मृत्यु का भय सबसे अधिक होता है। अर्ध चेतन मन में यह भय बैठा रहता है। आज मनुष्य को शरीर में इतना लगाव हो गया है कि मैं आत्मा हूं, मेरा यह शरीर है, यह बात वह भूल जाता है। खुद को शरीर समझने से शरीर को कुछ हो ना जाए यह डर लगा रहता है। संबंधियों को खोने का भी डर होता है। पाप कर्म करने से भी मृत्यु का भय होता है। राजयोग में पहला ही पाठ अविनाशी आत्मा का होने के कारण मृत्यु का भय शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। सुकर्म करना आरंभ हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारी वाले मनुष्य को जब राजयोग का परिचय और अभ्यास हो जाता है तो वह मन को हल्का रखकर निर्भयता से जिंदगी गुजार सकता है। मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में रहकर समय का मूल्य पहचानकर स्वयं को शुभ विचारों और शुभ कर्मों में व्यस्त कर सकता है। मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूं, ऐसा अनुभव करने से उसे कर्मेंद्रियां अपनी तरफ खींचती हैं, ना किसी का मोह खींचता है। मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूं, ऐसा अनुभव करने से उसे न कर्मेंद्रियां अपनी तरफ खींचती हैं, न किसी का मोह खींचता है। सर्व संबंधों से प्रभु को स्नेह रज्जू में बांधकर हर क्षण प्रभु को सच्चा साथी बनाकर जीवन खुशी खुशी जी सकता है। उसको कभी अकेलापन महसूस नहीं हो सकता। ऐसे सत्य अनुभवी राजयोगी स्वयं ही समाधान के साथ बताते हैं। घोर आपदा के समय लोगों में अपनी जिंदगी के साथ साथ औरों की भी जिंदगी बचाने की इच्छा और प्रबल स्वाभाविक होता है। जैसे मुंबई के 26 जुलाई 2006 के संकट में कईयों ने लोगों की निस्वार्थ सेवा दिल से की। मौत तो अपरिहार्य है, अतः राजयोगी पहले से ही मरजीवा बनने का अभ्यास करते हैं। व्यक्ति को मौत अचानक आ सकती है, इसलिए जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना अच्छा है। बस अब हम चले अपने घर, शिव बाबा के पास। अवस्था ऐसी बनानी है, विनाश के समय जिसकी अवस्था मजबूत होगी उन्हें किसी भी बात पर रोना नहीं आएगा। हर सीन खेल की तरह साक्षी होकर देखेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं आएंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। एक शिव पिता की याद में शांत स्थिर रहेंगे। अगर कोई अच्छी ईश्वरीय सर्विस करने वाला चला जाता है तो समझना चाहिए कि उसे जा करके और कहीं सेवा का पाठ बजाना है, क्योंकि राजयोगी का अकल्याण हो नहीं सकता। बाप कल्याणकारी हैं और संगम युग भी कल्याणकारी है। बाप दादा ऐसी परिस्थितियों के लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ बताते हैं। दिन में करीब 10 बार रूहानी ड्रिल करना है। दूसरी बात अशरीरीपन का अभ्यास करना, अर्थात बीच बीच में रूहानी इंजेक्शन लेते रहना। तीसरी बात नष्टोमोहा स्थिति में रहना। चौथी बात सकारात्मक चिंतन करना। पांचवी बात स्वमान में रहना। मैं परम धाम से अवतरित फरिश्ता हूं, अब घर जाना है,
ऐसी स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए। स्थूल बातों का भी ध्यान रखें। सेवा केंद्र, निकटवर्ती अस्पताल व डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस आदि सबका फोन नंबर एक नज़र में दिखाई दे, ऐसे स्थान पर लिख कर रखना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के अंतिम समय के लिए दिए गए इशारों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।